हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले वाली कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को रीजनिंग की एक टॉपिक कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दी थी। अब उनसे ही संबंधित कुछ सवालों की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको समझ में आए कि आपको वो सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। आज मैंने यहां पर कुल 6 सवालों को लिख करके रखा है, जो आसान सवाल है। अगली वाली वीडियो में कुछ और सवाल आएंगे जो थोड़े टफ होंगे। पहले इन सवालों को हम जल्द से जल्द करते हैं और देखते हैं कि आपसे ये बन पाता है या नहीं। मैं हर एक सवाल बोलने के बाद कुछ समय का पॉज लूँगा, उसमें आप लोगों को जवाब बताना है और देखना है हमारा जवाब मिलता है या नहीं। अगर आपने पिछली वाली 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख करके इसे बनाइए, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है 1 जनवरी 2003। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? अगर आपने वीडियो देखी है या आपको पहले से पता है तो आप इसका जवाब चंद सेकंड्स में दे सकते हैं। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको 2 जानकारी होनी चाहिए कि वो वर्ष कौन सा है। वर्ष यहां दे रखा है 2003, क्या ये लीप वर्ष है? जी नहीं, क्योंकि अंतिम में 03 है और ये 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। तो यह सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में क्या था कि जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का आखिरी दिन होता है। तो 1 जनवरी 2003 यह वर्ष का पहला दिन है, तो वर्ष का आखिरी दिन तो 31 दिसंबर 2003 है। तो सामान्य वर्ष में जो पहला दिन वही आखिरी दिन, तो यानी पहला का जो जवाब होगा पहले वाले क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा मंगलवार। अगर आपका भी यही है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे की तरफ। निम्न में कौन लीप वर्ष है? लीप वर्ष चेक करने के लिए मैंने 2 बातें बताई थी। कोई भी लीप वर्ष दिखे, नॉर्मली हम लोग 4 से भाग लगा करके उसे ज्ञात कर लेते हैं। जब शताब्दी वर्ष हो तो उसे चेक करने के लिए हम 400 से भाग लगाते थे, ठीक है। लेकिन जब हम इस यहाँ के विकल्पों को देखते हैं तो इसके अंत में 1 0, किसी के भी अंत में डबल 0 नहीं है, किसी के भी अंत में डबल 0 नहीं है। इसका मतलब कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है। अगर शताब्दी वर्ष नहीं है, नॉर्मल वर्ष है, तो हमें बस 4 से भाग लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हम 4 से भाग लगा करके तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। लीप वर्ष है कौन सा? 4 से तो नहीं लगा, 4 से लग रहा है, देखिए 4 से कट गया। 18 बार में 72, मैंने बताया था कि अंतिम की 2 संख्याओं को भाग लगाना है। 4 से 82 नहीं कटा, ना ही 97, ना ही 70। 4 से कटने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो 2 का आंसर होगा 1972। अगर आपका भी यही है तो आप सही हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में कौन सा लीप वर्ष नहीं है? वहां था कौन सा है, यहां कौन सा नहीं है। तो रूल तो एक ही है, कौन सा नहीं है मतलब एक नहीं है, बाकी 3 है। तो सबसे पहले देखना है क्या सामान्य वर्ष दिया है या शताब्दी वर्ष दिया है। तो अगर आप ध्यान देते हैं, लीप वर्ष चेक करने के लिए यहां सारे के सारे शताब्दी वर्ष, 00, 000, 00, 00। तो मैंने कहा था जब किसी भी वर्ष के अंत में 00 आए तो उसे चेक करने के लिए आपको 400 से भाग लगाना होता है, न कि 4 से। क्योंकि अगर आप 4 से लगाइएगा भाग तो ये सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी। तो इस तरह से तो सारे के सारे लीप वर्ष हो जाएंगे। लेकिन नहीं, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, मतलब इसमें एक ऐसा है जो लीप वर्ष नहीं है। जिन्हें ये आता है वो जवाब तक बहुत ही पहले पहुंच चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3
का आंसर। अब देखिए 400 से भाग लगाना है, 400 से इसमें भाग लगाते हैं, नहीं लग रहा है। इसमें 5 बार में, इसमें 4 बार में, इसमें 6 बार में, सारे के सारे कट गए सिवाय एक को छोड़कर, यानी इसका आंसर है 1900। ये था सवाल नंबर 3 का जवाब। अब हम बिना समय गवाए चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। 4 में सवाल है, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन था। इस तरह के सवाल को भी आप उन्हीं सारे नियमों से बना सकते हैं। यहां पर एक चीज गौर कीजिए, 10 मार्च 1996, यहां 10 मार्च 1996 से साल को मान लेते हैं शुरू किया गया है, जो कि कौन सा दिन था, शुक्रवार। तो 10 मार्च 1997 कौन सा दिन होगा। देखिए दोनों डेट सेम है, 10 मार्च तो 10 मार्च। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा, यह शुक्रवार है तो कौन सा दिन होगा। चलिए 4 नंबर को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। 10 मार्च 1996 1996 कौन सा दिन, शुक्रवार। पूछ रहा है कौन सा, 10 मार्च ही है बट 1997 कौन सा दिन। आसान है, बस समझिए। 10 मार्च 96 शुक्रवार है तो 10 मार्च 97 कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले यह समझिए यह कौन सा साल है, 1996 लीप वर्ष है। लेकिन लीप वर्ष आने का कारण बताइए, लीप वर्ष आने का कारण क्या है। लीप वर्ष आने का सबसे बड़ा कारण है फरवरी, और वही एकमात्र कारण है। तो क्या 10 मार्च से अगर हमने काउंटिंग शुरू की है, 10 मार्च 1996 से 1997 तक गए हैं, तो ये जो 1996 जो लीप वर्ष है फरवरी के कारण, तो क्या इस 10 मार्च में फरवरी का जिक्र हुआ है। 10 मार्च से, 10 मार्च के बाद तो अप्रैल आएगा, तो हमने फरवरी का जिक्र ही नहीं किया है। तो इसका मतलब इसे भी हम ट्रीट करेंगे एज अ नॉर्मल ईयर, क्योंकि यह लीप वर्ष होते हुए भी इसकी काउंटिंग 10 मार्च से शुरू की गई है, न कि फरवरी से। अगर फरवरी से काउंटिंग शुरू करते तो हम इसे 96 को लीप वर्ष लेकर के चलते, क्योंकि तभी तो फरवरी का 29 दिनों का प्रयोग होता। इसे हमने शुरू किया है मार्च से, तो आगे वाला जो भी है मार्च से पहले, फरवरी और जनवरी, उसके दिन का तो जिक्र नहीं है। परंतु देखिए 1 साल का पीरियड है या नहीं। अगर मानते हैं जैसे 1 जनवरी से वर्ष शुरू होता है तो खत्म कहां होता है, 31 दिसंबर सामान्य वर्ष में। अगर हम मानते हैं कि 10 मार्च से वर्ष शुरू हुआ है, वर्ष 10 मार्च से शुरू हुआ है, तो खत्म कब होगा, 10 ही मार्च को तो खत्म नहीं होगा। जैसे अगर वर्ष 1 जनवरी को शुरू होता है तो क्या 1 ही जनवरी को वर्ष खत्म होता है, नहीं, वर्ष एक दिन पहले 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो वैसे ही अगर 10 मार्च से वर्ष शुरू हुआ है तो यह खत्म कब होगा, 9 मार्च को 1997 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो इसे अगर हम एज अ सामान्य वर्ष ट्रीट करते हैं, सामान्य वर्ष है चूंकि फरवरी का प्रयोग तो हुआ नहीं है, तो यहां से यहां तक का जो पीरियड है यह 1 वर्ष का पीरियड है, और उसके बाद 1 दिन और यानी +1 डे। तो ये जो 1 वर्ष है कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जो दिन पहला होता है वही दिन आखिरी भी होता है। तो अगर 10 मार्च को शुक्रवार था तो यह अगर पहला दिन, तो आखिरी दिन साल का 9 मार्च, तो यह दिन भी कौन सा होगा, शुक्रवार। लेकिन इसके बाद एक दिन पूछा गया है जो कि 10 मार्च एक दिन बाद, तो यह एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा, शनिवार। इसका मतलब 4 का उत्तर हुआ शनिवार। अब हमें और आगे देखना है, आगे चलते हैं 5 और सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 5 पर नजर डालते हैं। वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2017 की बात है। सबसे पहले नजर गया है सवाल नंबर 5 में, वर्ष कौन सा है, वर्ष 2017।
17, ठीक है। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का मतलब रिपब्लिक डे, मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। यह किस दिन हुआ था? तो ये सारी चीजें इसमें याद रहेंगी तभी आप बना पाइएगा, क्योंकि किसी दिन को निकालने के लिए मैंने कल कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, उसमें कुछ कुछ चीजें जरूरी हैं जिसको यहां पर है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इनडायरेक्टली वे में आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया था। यानी सीधी सी बात है, आपसे पूछा जा रहा है 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। यानी आपको इसका दिन निकालना है। मैंने बताया था 26 का कोड तो 26 लिखना है, दिन की दिन, पहले वाले वीडियो में सारा क्लियर है। जनवरी की 2 कोड होती है, एक 0 सामान्य वर्ष में, लीप वर्ष में 6, लेकिन ये तो 2017 है जो कि सामान्य वर्ष है, तो यहां पर जनवरी की कोड 0 प्लस ये मंथ की कोड, ये जनवरी की, ये डेट की कोड, ये जनवरी की कोड। वर्ष 2017 यह किनके किनके मिलने से बना है? ये 2000 प्लस 17 के मिलने से बना है। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से वर्ष 2000 की कोड क्या होती है? 6 होती है, अगर आपको याद है तो। हल्का सा मैं रिमाइंड करवा देता हूं इस चीज को। 1600, 1700, 1800, 1900 मैंने कुछ ऐसा लिख करके रखा था, और यहां पर फिर 2000, 2100, 2200 और 2300। इसका 6420 था। तो इस हिसाब से 2000 की कोड क्या होगी? 6, और जो 17 वर्ष जो बचे उसको ज्यों का त्यों उतार देना है। तो ये 17 सामान्य वर्ष नहीं है, इसमें कुछ लीप वर्ष भी शामिल है। तो उन्हीं लीप वर्षों को निकालने के लिए हम इसमें 4 से भाग लगाते थे कि देखना है कि 17 साल में कितने लीप वर्ष आएंगे। क्योंकि 4 से लगाएंगे भाग तो 4 से 4 बार में 16, तो 4 लीप वर्ष आए। इन 17 सालों में 4 लीप वर्ष हैं, 7 से भाग लगाना होता था। देखिए 26 और 6 जोड़ने के बाद 32, 4, 36, 36, 10, 46, 46 में 7 जोड़ना है, 53, 53/7। जब हम 7 से भाग लगाते तो 7 49, शेष पर हमें ध्यान देना है। ये 53, 7 बार में 49, शेष बच गया 4, यानी शेष कितना बचा? 4। यही वो उत्तर है। लेकिन अब 4 किसका कोड है? मैंने बताया था कि सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है। तो सोमवार 1, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी जिसे गुरुवार या बीफे कहते हैं। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये चौथा दिन। तो ये कौन सा दिन हुआ? गुरुवार। यानी 5 का उत्तर है गुरुवार। आई होप आप लोगों ने भी इसे हल कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ जल्द से जल्द, और देखते हैं सवाल को पूरा। देखिए इस सवाल को, सवाल नंबर 6। 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी? यह सवाल मैंने परसों वाले वीडियो में डायरेक्ट बताया था। 400 वर्षों में मतलब 1 से लेकर के अगर 400 वर्ष तक की बात करते हैं तो 29 दिनों की फरवरी, कहने का मतलब है लीप वर्ष कितनी बार आएगा। तो डायरेक्ट इसका जवाब मैंने बोला था, याद कर लीजिएगा, 97। 97 वर्ष ऐसे होंगे। तो इसका 6 का जो उत्तर हो गया 97। लेकिन कैसे हुआ जरा मैं एक बार हल्का सा रिवाइंड करवाता हूं। 1 से लेकर के 100 साल में कितने मैंने बताए थे? 24 कारण था। वैसे 24 और 25 होते हैं, लेकिन 24 क्यों था? क्योंकि जो 100 जो है शताब्दी वर्ष होते हुए भी लीप वर्ष नहीं, इसलिए इसमें 24 होगा। फिर 101 से लेकर के 200 तक, 200 भी शताब्दी वर्ष है। ये 4 से तो कटता है पर 400 से नहीं कटता, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए यहां एक कम होगा। फिर 201 से लेकर के 300 वर्ष तक,
ये भी शताब्दी वर्ष है, 4 से कटता है, परंतु 400 से नहीं कटता है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए इसमें भी 24। अब 301 से लेकर के 400 तक, ये देखिए 400 शताब्दी वर्ष है, 4 से कटता है, लेकिन शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से भाग लगाना होता है, और यह 400 से कट रहा है, इसका मतलब यह लीप वर्ष है। ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये, तो ये लीप वर्ष है। तो यानी मैंने बताया था जिसका अंतिम वर्ष शताब्दी वर्ष का लीप वर्ष हो 100 सालों के दरमियान, तो उन 100 सालों में लीप वर्षों की संख्या 25 होती है। तो यहां कितना? 25। अब जोड़िए 97, यानी इसका उत्तर 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो 97 बार आएगी। ये था आप लोगों को जो मैंने 2 दिन जो वीडियो बनाकर डाले थे उसी का थोड़ा प्रैक्टिस। आगे कुछ और वीडियोस आएंगे कैलेंडर पर, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस की जाएगी आपके साथ। आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें ये कम समझ में आया तो आगे आप लोगों को इसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी और आप वहीं से उसे डायरेक्ट देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।